Good morning, everyone. Welcome in social science class. Dear students, today we will start the next topic of chapter 18, page number 153. In our previous lecture, we will come to know our constitution gives us the right to equality, but we see thousands of people struggling for equality in India even today. We understand this discriminations through the two examples given in your book, that are Paro and Shekho. They face so many discriminations and exploitations, and we see these exploitations and discriminations still exist in our country. Our government try to implement this right. Now we will start the next page. We will come to know what the way government had adopted to implement the rights. The government of India has implemented the provision of the constitutions given under the right to equality in two ways. First ways क्या है बेटा, many laws have been made to protect the right to equality. For examples, equal opportunities in education and jobs. बहुत सारे जो लॉ बनाए हैं गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और राइट टू इक्वलिटी लोगों के अंदर पहुंचाने के लिए क्या किया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं एजुकेशन और जॉब्स में. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर. गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मेनी प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर दोज कम्युनिटीज़ दैट नीड असिस्टेंस. असिस्टेंस क्या होता है बेटा, हेल्प. फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड कास्ट, scheduled tribes and other backward classes. SC stand for scheduled castes, ST stand for scheduled tribes and OBC stand for other backward classes. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, स्कीम्स लागू की हैं ताकि इन लोगों की जो बैकवर्ड कहलाते हैं या अनटचेबल्स से सोसाइटी के अंदर, उन लोगों के लिए ताकि इनको भी राइट टू इक्वालिटी मिल सके बेटा. द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट्स विल बी मीनिंगफुल ओनली इफ़ दे हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल. जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है या प्रोग्राम्स जो लॉन्च करती है तो उनका बेनिफिट लोगों तक तभी पहुंचता है जब लोग उस पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुंचाने देते हैं बेटा. तो हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक पीपल्स की सपोर्ट ना मिले. एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं बेटा. न्यूमरस स्कीम्स encourage people to send their children to elementary school as free and compulsory education has been guaranteed for them in our constitution. बहुत सारी स्कीम्स ऐसी लागू की गई हैं कि जो कंट्री के बच्चे हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन ले सकें, यानी कि जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन है कम से कम वो ले सकें. और उसके लिए उन्होंने क्या एक स्कीम लागू की, क्या एक कानून लागू किया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अमेंडमेंट किया गया कि हर एक बच्चा जो इस देश से बिलोंग करता है उसको जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो उसका राइट है बेटा, तो वो उसको मिलना चाहिए. अब ये राइट कैसे मिलेगा, उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई. वो क्या थी स्कीम, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14th ईयर्स. बट मैनी चिल्ड्रन कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट. लेकिन स्कीम इम्प्लीमेंट हो गई लेकिन इसका बेनिफिट सभी को नहीं मिला. टिल अ सपोर्टिंग स्कीम ऑफ मिड डे मील वॉज स्टार्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द टीचर्स. टीचर्स की रिक्वेस्ट पर भी गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, एक और स्कीम स्टार्ट की ताकि बच्चे स्कूल में आ सकें, मिड डे मील स्कीम. इससे क्या हुआ, इट मोटिवेटेड मैनी पेरेंट्स टू सेंड दियर चिल्ड्रन टू स्कूल एज कुक्ड एंड न्यूट्रिशियस मिड डे मील वॉज प्रोवाइडेड. इससे पेरेंट्स जो थे वो ज़्यादा जो है अट्रैक्ट हुए, मोटिवेट हुए और अपने बच्चों को स्कूल में भेजा, क्योंकि स्कूल क्या प्रोवाइड करवा रहा था, कुक्ड और न्यूट्रिशियस फूड. एज अ रिज़ल्ट, फिर इसका रिज़ल्ट क्या निकला स्कीम का, जब यहाँ पर टीचर्स और पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए इस स्कीम के अंदर तो एनरोलमेंट इन स्कूल्स हैज़ इंक्रीज.
एनरोलमेंट क्या होता है बेटा? एडमिशंस। स्कूल के अंदर बच्चों की जो संख्या थी वो बढ़ गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज एन अर्जेंट नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डू समथिंग स्पेशल and concrete to liberate the weaker sections from oppression and backwardness। oppressions क्या होता है? exploitations। और backwardness क्या होता है बेटा? जो सोसाइटी के अंदर बिल्कुल पिछड़े हुए जो है सोसाइटी में कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे वैश्य और शूद्र हैं, जिन्हें हमने अभी पढ़ा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये एक अर्जेंट नीड थी, एक ज़रूरत थी गवर्नमेंट के लिए कि वो कुछ ऐसा स्पेशल करें वीकर सेक्शंस के लिए, ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन से बच सकें। द फोर्स आइसोलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इम्पोज्ड बाय द कास्ट सिस्टम हैड टू एंड। जो कास्ट सिस्टम था, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो लोग थे, उनके बीच में जो दूसरी सोसाइटी के लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उसको एंड किया गया। किस तरीके से उसको जो है रिमूव किया गया बैकवर्डनेस को? थ्रू द रिजर्वेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट implemented reservation and provided for them to ensure their proportionate share in all walks of life, so that tribes or other backward classes live a life of respect and dignity। तो रिजर्वेशन का जो है एक प्रोविज़न किया गया, जिसमें एक प्रपोर्शन रखा गया, चाहे वो जॉब्स थी, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, ताकि उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तभी राइट टू इक्वलिटी जो है वो फॉलो होगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? रिजर्वेशन किया। जितने भी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, उनकी सीटें जो है वो क्या कर दी बेटा? रिज़र्व कर दी, कि ये सीट्स जो हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए हैं, जो उस कैटेगरी के लोग आते हैं उसमें। तो इसमें क्या होता है, चाहे जॉब्स हैं, जॉब्स निकलती हैं, तो उसमें जितनी भी सीट्स हैं उसमें कुछ परसेंट जो है सीट्स इन लोगों के लिए रिज़र्व होती हैं, ताकि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो भी आगे आएँ, क्योंकि मेनली दे आर पुअर एंड बैकवर्ड। तो वो अपनी इसी गरीबी की वजह से आगे नहीं आ पाते, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनके लिए सीट्स फिक्स कर देती है। उस सीट्स पे कोई जनरल कैटेगरी का जो है अप्लाई नहीं कर सकता। तो नेचुरली है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो क्या होगा? वो वीकर सेक्शन जो है वो आगे आएगा और एजुकेट होगा और जॉब्स करेंगे, तो उनका जो सोशल स्टेटस है वो भी बेटा सोसाइटी के अंदर हाई होगा। तो रिजर्वेशन एक पॉलिसी अडॉप्ट की। रिजर्वेशन वाज टू एग्जिस्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, बट एज इट्स प्रोविजन हैव स्टिल नॉट रीच्ड अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। रिजर्वेशन जो एक पॉलिसी थी, उसको एक लिमिटेड पीरियड के लिए लागू किया जाना था, लेकिन आज भी जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का बेनिफिट है वो लोगों तक, जो नीडेड पर्सन्स हैं उनके तक नहीं पहुंच पाता। ये जो डिस्क्रिमिनेशंस है या लोअर स्टेटस है या बैकवर्डनेस है, वो भी कंटिन्यू है हमारी सोसाइटी के अंदर। यानी एफ़र्ट्स किए हैं गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, लेकिन लोगों तक पूरा बेनिफिट नहीं पहुंच रहा। डू यू नो में क्या बताया गया बेटा? इन द बिगनिंग कास्ट सिस्टम किस पे डिपेंड था? वर्ण सिस्टम, यानी रंग के आधार पर। वाज ओनली अ क्लासिफिकेशन ऑफ वोकेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्लासिफिकेशन थी सोसाइटी की ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, उस बेस पर वर्ण सिस्टम बनाया गया और ड्यूटीज़ सबको अलग अलग दे दी गई। बट लेटर, फिर बाद में क्या हुआ? इट केम टू बी बेस्ड अपॉन द बर्थ इन अ पर्टिकुलर कास्ट। फिर जो काम के बेस पर डिवीज़न हुई थी और उसमें पैदा होने वाले बच्चे, उनके ऊपर क्या हो गया? वही जो कास्ट जो है उसका इम्प्रेशन पड़ने लग गया, कास्ट के अकॉर्डिंग ही वो काम करने लग गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पोर्टर के बच्चे हैं वो पोर्टर का ही काम करेंगे, ठीक है, जो गोल्ड स्मिथ के बच्चे हैं वो गोल्ड स्मिथ का ही काम करेंगे। तो यानी कि जो काम था वो किस में कन्वर्ट हो गया? कास्ट सिस्टम में। और जिस कास्ट में जो बच्चा पैदा होता था तो उसको वो बर्थ राइट ही मिल जाता था, वो कास्ट उसके नाम से जुड़ जाती थी। देन द कास्ट गो डिवाइडेड इनटू सब कास्ट विच फोर्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू लिव ए लाइफ ऑफ मिजरी। मिजरी मीन्स क्या था बेटा? सफरिंग।
परेशानियाँ, दुख, तो मिजरी नोट कर लें। और कास्ट जो थी फिर सब कास्ट में डिवाइड हो गई, और इसी तरह एशियन पीरियड से ही जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स थे कम्युनिटी के, वो दुखों का जीवन जो है वो स्पेंड कर रहे थे बेटा, और आज भी ऐसा ही है। लेट्स लुक एट द केस ऑफ राहुल हु क्वालिफाइड फॉर IIT बिकॉज ऑफ मिस्टर आनंद कुमार हु हैज़ पुअर चिल्ड्रन विद हिज सुपर 30 इन बिहार। ये आपने मूवी भी देखी होगी, आनंद कुमार के ऊपर ये सुपर 30 एक मूवी बनी हुई है बेटा। ये जो पर्सन है हेल्प करता है उन पुअर जो स्टूडेंट्स के लिए जो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से वो आगे फर्दर जो है पढ़ नहीं सकते, एजुकेट नहीं हो रहे थे। तो उनके लिए आनंद जी ने क्या किया, एक जो है सेंटर, एजुकेशन सेंटर ओपन किया, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को जो है हेल्प की उनकी पढ़ाई में, उनकी एजुकेशन के अंदर। और राहुल एक केस है, ये रियल बेटा स्टोरी है, लाइव स्टोरी है ये राहुल की, कि वो एक IIT क्वालिफाइड हो गया, और वो खुद क्या था, बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था। यहाँ पर एक लेटर लिखा है उसने जब वो IIT में सिलेक्ट हो गया, और अपने टीचर के लिए, सर आनंद कुमार के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा। नाउ लेट्स रीड। डियर आनंद सर, ये पब्लिश्ड हुआ था NDTV चैनल जो न्यूज़पेपर है, पब्लिश्ड ए लेटर फ्रॉम राहुल टू हिज सर आनंद कुमार, हियर इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम द सम। क्या है उसमें? डियर आनंद सर, थैंक यू, माई लाइफ विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ यू। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर इन झारखंड हजारीबाग area. My father goes to Kolkata to work as a laborer. You provided coaching center बनाया था इन्होंने, and lodging and food for a year to prepare me for IIT. तो इन्होंने एक ऐसा कोचिंग सेंटर बनाया जहाँ पर बच्चे रहकर पढ़ सकते थे, और उनको खाना और जो उनकी नीड्स थी वो उनको पूरा किया गया। और आई विल बिल्ड अ हॉस्पिटल एंड स्कूल इन माई विलेज। फिर मैंने जो है अपनी जॉब के बेस पर क्या किया, उसने एक अपना जो है ड्रीम बताया कि आई विल बिल्ड ए हॉस्पिटल, मैं अपने गांव के अंदर एक स्कूल और हॉस्पिटल बनाऊंगा। आई एम लकी टू हैव यू सर, आई ऑव एवरीथिंग टू यू, कि मैं आपको बहुत जो है थैंक्स करता हूँ जो आपने मेरी हेल्प की है, और मैं एक अच्छा बच्चा, एक पढ़ लिख के बन गया हूँ, और फिर मैं आगे दूसरे बच्चों की भी हेल्प करूँगा, एक हॉस्पिटल बनाऊँगा, एक स्कूल बनाऊँगा। तो यहाँ पर हमें एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे जो रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, इम्प्लीमेंट भी करती है, लेकिन जब तक लोग उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है, तब तक वो पॉलिसी जो है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी और लोगों का भी, ताकि जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, स्कीम्स जो हैं, लोगों तक ईजिली पहुंच सके बेटा। वी फील हैप्पी व्हेन वी हियर अबाउट द केसेस लाइक दिस। अब हमें एग्ज़ाम्पल पढ़ के अच्छा लगा। तो ऐसे ही अगर देश में सभी लोग सोचें तो हमारा जो कंट्री है वो कितना ग्रो कर सकता है बेटा। तो जो डेवलपमेंट है बहुत ईज़िली हो जाए। तो हमें भी खुशी हो रही है कि ऐसा जो है आनंद सर ने स्टेप उठाया, और बहुत सारे IIT के बच्चे जो हैं वहाँ से सिलेक्ट हुए। इट इज़ द ड्यूटी एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन। तो कल आनंद सर की ड्यूटी नहीं है, ये सभी की ड्यूटी है, हर एक पर्सन की जो बिलोंग करता है इस कंट्री से बेटा। और मॉरल ड्यूटी भी है, इंसानियत भी होनी चाहिए। टू एंश्योर दैट ऑल शेखोज एंड पारोज आर एबल टू फुलफिल दियर ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल टू मेक अ बेटर लाइफ फॉर देमसेल्व्स। फिर हमें ये शेखों और पारो जैसे एग्जाम्पल पढ़ने को नहीं मिलेंगे अगर ईच और एवरी पर्सन ऑफ इंडिया pay their duty and moral responsibility. Their families should be unable to fulfill the basic needs of life, food, shelter and clothing. फिर families जो हैं, अगर इस कंट्री के जो गरीब लोग हैं वो भी अपने बच्चों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकेंगे, ठीक है। आवर गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड वेरियस मेजर्स। फिर और भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे उपाय किए हैं, बहुत सारे जो है फिर स्कीम्स जो हैं लागू की हैं, जैसे लोन्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है, लो बजट हाउसिंग ऑन इंस्टॉलमेंट्स, बहुत इजीली हमें बैंक से बेटा लोन मिल जाता है।
हमें घर बनाना है या हमने कोई गाड़ी खरीदनी है, तो कोई भी व्हीकल है, छोटी छोटी जो हमारी बेसिक्स नीड्स हैं उनके ऊपर भी हम गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं। फ्री लीगल एडवाइस है, विडो पेंशन्स हैं और ओल्ड पेंशन्स हैं, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स आप भी देखते हो सोसाइटी के अंदर हैं और गवर्नमेंट जो है इनको इम्प्लीमेंट करती है। और टू प्रोवाइड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग टू ऑल, तो ये सब स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट लोगों को जो फैसिलिटी है देती हैं स्कीम्स के थ्रू। लिटरेसी प्रोग्राम है जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये लिटरेसी प्रोग्राम में क्या है, अभी तो मिड डे मील हमने रीड किया था, तो और भी ज़्यादा लोगों को लिटरेट करने के लिए सरकार ने चलाए हुए हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन हैव गेन पॉपुलरिटी। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्या हुआ कि सभी बच्चे स्कूल में आए और उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ दी ताकि उनका एनरोलमेंट इंक्रीज़ हो। तो उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन में काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं बेटा। और अलॉन्ग विद मिड डे मील स्कूल्स आर प्रोवाइडिंग फ्री यूनिफॉर्म्स, बुक्स। मिड डे मील के साथ और क्या ऐड कर दिया गया स्कीम में कि बच्चों को यूनिफॉर्म और बुक्स भी फ्री मिलेंगी। बच्चों को स्टिपेंड, नोट करें इसको, स्टिपेंड, स्टिपेंड क्या होता है बेटा, एक रेगुलर सम होता है, रेगुलर सम पेड एज अ सैलरी और एज एन अलाउंस। अगर रिटर्न में समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको दोबारा से बोल देती हूँ बेटा। रेगुलर सम पेड एज सैलरी और एज एन अलाउंस, दिस इज कॉल्ड स्टिपेंड। जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जाते हैं बेटा, उनके जो है बैंक के अंदर खाते खुले हुए हैं और वो उन खातों में गवर्नमेंट जो है पैसा डालती है ताकि जो बच्चों की और नीड्स हैं वो उनको फुलफ़िल कर सकें उस मनी की हेल्प से। स्टिपेंड देती है, स्कॉलरशिप्स देती हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं उनको स्कॉलरशिप देती हैं। तो मेडिकल चेकअप होता है उनका। और इवन कि गर्ल्स स्टूडेंट और चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शंस हैव ए रिजर्व्ड कोटा, ये भी एक स्कीम के अंदर रखा गया है कि जो गर्ल्स हैं या जो वीकर सेक्शन से बच्चे आते हैं उनके लिए एक निश्चित जो है फिक्स कोटा रखा गया है, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स बट आल्सो इन प्राइवेट स्कूल्स। जो 134A है बेटा, उस स्कीम के अंडर जो देखे आपने कितने बच्चे जो है टेस्ट क्लियर करते हैं और अपनी चॉइस के स्कूल में वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो ये स्कीम्स केवल प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं, प्राइवेट स्कूल्स के में भी जो है इम्प्लीमेंट की गई हैं। स्पेशल स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर ट्राइबल एंड रूरल चिल्ड्रन टू इंक्लूड दैम इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इसमें ट्राइब्स जो हैं, जो अभी भी सोसाइटी के अंदर लोग नहीं रहते, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, उनको बेटा ट्राइब्स ही बोलते हैं। रूरल चिल्ड्रन हैं, जो गांव के बच्चे हैं, उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं ताकि उनका भी जो है ग्रोथ हो सके, उनकी डेवलपमेंट्स हो सके। वी मस्ट मेक श्योर दैट इंडियन डेमोक्रेसी goes in the right direction and provide equality to all, where all citizens are aware, enlightened and educated. Let's all make India a successful democracy. तो राइट टू इक्वलिटी देकर, जैसा कि हमने हेडिंग पढ़ा था डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी, तो जो फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू इक्वलिटी, जब हम उसको फॉलो करते हैं लोगों तक उसके जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंचते हैं, तो नेचुरली है कि जो सिटीजन्स हैं वो बेटा और भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, अवेयर होंगे, एजुकेटेड होंगे और डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल बनेगी बेटा। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स भी आपने नोटबुक में नोट कर लेने हैं। कीवर्ड्स देखो, कम्युनिटी है, डेमोक्रेसी है। कम्युनिटी क्या होता है, पीपल लिविंग टुगेदर शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें हम समुदाय में रहते हैं, समाज में रहते हैं और हम वहाँ पर अपनी जो इंटरेस्ट हैं और जो चीज़ें हैं वो शेयर करते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है बेटा, दिस इज अ सिस्टम वेयर पीपल हैव सुप्रीम पावर, दे रूल थ्रू दियर
रिप्रेजेंटेटिव्स। अपोजिशंस कौन होती हैं? ऑल पार्टीज़ अदर देन द पार्टीज़ इन पावर। बाकी सभी पार्टी रूलिंग पावर को छोड़कर, जिनकी सरकार बनी होती है जिस पार्टी की, बाकी जितने भी मेंबर्स जीत कर जाते हैं इलेक्शन में, वो किसका रोल प्ले करते हैं? अपोजिशन का। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं बेटा? अ पर्सन इलेक्टेड और चूजन टू एक्ट और स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स क्या हैं? डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, लिस्टेड इन आर्टिकल 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बुक पार्ट भी देख लेते हैं बेटा। द राइट टू वोट इज़ गारंटीड टू इंडियंस हु आर, क्या ऑप्शन रहेगा बेटा? डी, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। राइट टू वोट किससे मिला है बेटा? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हाईली एजुकेटेड है, हाईली रिच है, शेड्यूल कास्ट है, तो सबसे ज़्यादा जो है, जो गारंटी है राइट टू वोट की, वो सभी को दे दी है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सेकंड है द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट विच इंक्रीज्ड एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स इज़, क्या रहेगी? एजुकेशन फॉर ऑल। द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम कौन सी है गवर्नमेंट की? एनरोलमेंट बढ़ाई है उसने, तो वो उस क्या आ जाएगा बेटा? एजुकेशन फॉर ऑल। बाकी तो सभी हैं ही हैं, देखो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्कूल है, मिड डे मील स्कीम है, स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल हेल्प टू पुअर चिल्ड्रन है। तो जो सक्सेसफुल हुई है जब उन्होंने फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल कर दी है, तभी ये इम्प्लीमेंट हो सकी है बेटा स्कीम्स। तो ऑप्शन रहेगा ए। विच ऑप्शन टिक कर लेते हैं? ए। और इसमें क्या था? सिटीजन ऑफ इंडिया, डी। थर्ड में देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग द इंडियन सोसाइटी। इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नोट है, कास्टिज्म है, एजुकेशन या इलिटरेसी, कास्टिज्म भी है, इलिटरेसी भी है, पॉवर्टी है, ये रिस्पॉन्सिबल है। दीज जो क्या कह सकते हैं इनको, ईवल्स या बैड प्रैक्टिसेस वीकन द सोसाइटी। तो इसमें क्या नहीं है बेटा? एजुकेशन। एजुकेशन तो अवेयर करती है, सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस लाती है बेटा। फोर्थ देखें, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल हु इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिया इनटू अ सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कौन सी ऐसी चीज़ है प्रीएम्बल के अंदर जो भारतीयों को सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में बदलती है? पीपल ऑफ इंडिया, ऑल आवर नेशनल लीडर्स, द कॉन्स्टिट्यूशंस इटसेल्फ, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो क्या आएगा बेटा? द पीपल ऑफ इंडिया, ए पार्ट। टू एंश्योर दैट all the children from the deprived sections are able to fulfill their dreams। सभी बच्चे जो डिप्राइव्ड क्लास से हैं, बैकवर्ड क्लास से हैं, वो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करेंगे। तो ये इंश्योर जो है कौन करता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नोट, यानी कि इंश्योर करने के लिए इन बच्चों को कि उनको सारी उनकी ड्रीम्स फुलफ़िल होएंगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नोट क्या नहीं करती? गिव दैम फ्री फूड एंड क्लॉथिंग देती है बेटा, गिव दैम मंथली स्टिपेंड देती है, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन वो भी देती है। नेक्स्ट है लीव दैम टू फाइट फॉर दैम सेल्फ एंड बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, कि वो अपने आप ही अपनी लड़ाई लड़ें और सेल्फ डिपेंडेंट हों। तो ये नहीं करती गवर्नमेंट, तो इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है, फिफ्थ का आंसर रहेगा डी। ब्लैंक्स भी देख लें। फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? द डैश इज ए डॉक्यूमेंट्स। कौन सा डॉक्यूमेंट्स है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड में है द डैश इज एन इंट्रोडक्शन। कौन सा इंट्रोडक्शन है बेटा? प्रीएम्बल। द डैश सिस्टम क्रिएट्स ए सोशल डिवीजन इन ए नेशन। कौन सी चीज़ क्रिएट करती है सोशल डिवीजन बेटा? कास्ट सिस्टम। डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैविंग इट्स ओन पॉलिसीज एंड ईच
डैश इज एन ईच पॉलिटिकल पार्टीज। फोर्थ में क्या आ जाएगा बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज। और फिफ्थ वन में क्या आएगा बेटा, मैनी डैश हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द राइट टू इक्वलिटीज। मैनी क्या बनाए गए हैं बेटा, लॉज, कानून। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, ध्यान से करेंगे इसको हम। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। रिपब्लिक नहीं बना था बेटे, डेमोक्रेटिक बना था। रिपब्लिक बना था 1950, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वांटेड टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन। यस, ट्रू आएगा, डिस्क्रिमिनेशन को वो दूर करना चाहते थे। पीपल इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ फिक्स टर्म। ट्रू, लोग जो है एक फिक्स टर्म के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। फोर्थ में देखें, द लॉ डज नॉट गिव इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। फॉल्स, सबको इक्वल प्रोटेक्शन देता है भाई लॉ हमारा जो है। जो भी कोई कानून बनता है तो वो क्या करता है, इक्वल प्रोटेक्शन देता है सभी लोगों को। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, नॉट दिया हुआ ना। द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन हैव नॉट रीच्ड एवरीवन। ट्रू, सब तक नहीं पहुंचती। जो भी स्कीम्स जो है इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, सभी तक नहीं पहुंचती। तो फर्स्ट में फॉल्स, दूसरे में ट्रू, थर्ड में ट्रू, और फोर्थ में फॉल्स, और फिफ्थ में ट्रू। और डी और ई पार्ट जो है हम कॉपी में करेंगे बेटा। ओके डियर्स, गुड बाय।